जय माता दी दोस्तों मैं हूँ माया तिवारी और आप सभी की अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को करवा चौथ व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ, करवा माता का कथा। तो चलिए मैं कथा का शुभारंभ करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहते थे। साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपनी बहन करवा से बहुत प्रेम करते थे, अधिक प्रेम करते थे। जब तक अपनी बहन करवा को खाना नहीं खिला लेते थे तब तक स्वयं भोजन नहीं ग्रहण करते थे। कुछ समय के बाद उनकी बहन जो है ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब सभी भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर पे आए तो देखा कि उसकी बहन करवा बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने के लिए बैठे और अपनी बहन करवा से भी भोजन करने के लिए आग्रह करने लगे। लेकिन उसकी बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निराजल व्रत है। वह खाना तभी खाएगी जब चंद्रदेव का दर्शन कर लेगी और चंद्रदेव को अर्घ दे लेगी, उसके बाद ही वो खाना खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी निकले हुए नहीं थे, इसीलिए करवा भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। यह देखकर भाई जो है दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जला करके चलने की ओट में रख देता है और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था मानो जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो रहा है, लालिमा के साथ उदय हो रहा है। यह देखकर भाई अपनी बहन करवा से कहता है, बहन चांद निकल आया, अब तुम चाहो तो चंद्रदेव का दर्शन कर सकती हो, अर्घ दे सकती हो और हम लोगों के साथ भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे चंद्रदेव को सीढ़ियों पर चढ़ करके देखती है, अर्घ देती है, चंद्रदेव का पूजन करती है और अर्घ देने के बाद खाना खाने के लिए अपने भाइयों के साथ बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा डालती है तो छींक आ जाता है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें से बाल निकल जाता है और जब ही तीसरा टुकड़ा डालने का प्रयत्न करती है तो उसके पति के मृत्यु का समाचार आ जाता है। यह सुनकर करवा बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूट जाने के कारण देवी देवता के नाराज हो जाने से ऐसा हो गया। सच्चाई जानने के बाद करवा यह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वह अपने सतीत्व के बल पर अपने पति को पुनर्जीवन दिला करके रहेगी। वह पूरे 1 साल अपने पति के शव के साथ बैठी रहती है और देखभाल करती रहती है और उनके ऊपर उगने वाले सुईनुमा घास को निकाल निकाल करके एकत्रित करके एक जगह पर रखती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। व्रत के उपरांत वह करवा से आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं तो करवा अपनी सभी भाभियों से एक ही बात कहती है, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसे सुहागन बना दो। अपनी सभी भाभियों से करवा एक यही आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कह करके चली जाती है। इस बार 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उनसे भी वही बात कहती है जो पहले आई हुई भाभी थी उनसे बात कही थी, वही बात 6 नंबर वाली भाभी से भी वही बात कहती है। यह भाभी उससे यह बताती है चूंकि छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में इतनी शक्ति है कि वह चाहे तो तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह जाए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे छोड़ना नहीं। यह कह करके वह भाभी चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है और करवा उससे भी सुहागन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह भाभी
बात को टालने लगती है, बात को हटाने लगती है। जब वह भाभी बात को टालने लगती है तो करवा उसे कस करके पकड़ लेती है और छोड़ती नहीं है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए आग्रह करती है। लेकिन उसकी भाभी जो है उसे छुड़ाती है, उसे खींचती है, उसे नोचती है, उसे दूर हटाती है, लेकिन करवा उसे छोड़ती नहीं है। यह देखकर और अंत में उसकी तपस्या को देखकर उसकी छोटी भाभी का हृदय पसीज उठता है और अपनी छोटी अंगुली को चीर करके उसमें से अमृत निकाल करके उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति श्री गणेश करते हुए उठकर बैठ जाता है। इस प्रकार से प्रभु की कृपा से छोटी भाभी के माध्यम से करवा का सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे गौरी माँ, जिस प्रकार से करवा को चिर सुहागन होने का वरदान आपसे मिला, उसी प्रकार से हर सुहागन को वरदान मिले। बोलिए करवा मैया की जय। तो दोस्तों, करवा चौथ व्रत का कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो करवा चौथ व्रत का कथा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।